मिथिला मंच न्यूज के इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं आदर्श फिजिक्स क्लासेस, दिग्घी वेस्ट, दरभंगा बाय डॉक्टर आदर्श कुमार। हमारे यहाँ 11वीं 12वीं के साथ साथ सभी प्रतियोगी परीक्षा की भी तैयारी करवाई जाती है। बायोविस्टा बायोलॉजी क्लासेस बाय एस अहमद। हमारे यहाँ 11-12 के साथ साथ मेडिकल इंजीनियरिंग टेस्ट परीक्षा की भी तैयारी करवाई जाती है। एकेडमी ऑफ फिजिक्स, नेशनल सिनेमा, दरभंगा। बेस्ट परफॉर्मर इंस्टीट्यूट फॉर सीबीएसई 12th बोर्ड बाय आरी खान। फिजिक्स क्लासेस, नाका नंबर 5, आजाद चौक, दोनार रोड, दरभंगा बाय MM अली। हमारे यहाँ 11-12 के साथ साथ मेडिकल इंजीनियरिंग टेस्ट परीक्षा की भी तैयारी करवाई जाती है। M कुमार इंग्लिश, आजाद चौक, नाका नंबर 5, दरभंगा। हमारे यहाँ 11वीं 12वीं के साथ साथ सभी प्रतियोगी परीक्षा की भी तैयारी करवाई जाए। 9 बटालियन NDRF पटना की टीम एवं भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी दरभंगा के संयुक्त तत्वाधान में DAV पब्लिक स्कूल सारा मोहनपुर में बुधवार को स्कूल सुरक्षा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन रेड क्रॉस दरभंगा के सचिव मनमोहन सरावगी, NDR की टीम कमांडर राजीव रंजन के साथ स्कूल के शिक्षक शिक्षिका छात्रों के साथ प्राचार्य मौजूद थे। मैं 9 बटालियन NDRF से यहाँ दरभंगा पॉलिटेक्निक कॉलेज में हर साल के भांति इस साल भी हम 40 सदस्यीय टीम के साथ यहाँ पहुँचे हैं और यहाँ हर तरह के आपदा में, मैनमेड आपदा हो या नेचुरल आपदा हो, हर तरह की आपदा में मैं कार्य करता हूँ। और यहाँ एज ए फ्लड की सिचुएशन नहीं होती है तो जगह जगह जाकर कम्युनिटी को या स्कूलों में जाकर प्रोग्राम देते हैं। स्कूल सुरक्षा कार्यक्रम में भूकंप, राहत, सुरक्षा, सड़क सुरक्षा, दुर्घटना जैसी आपदाओं से बचाने के लिए प्रशिक्षण दिया गया, जिसमें 7वीं से 10वीं तक के छात्र छात्राओं ने अहम भूमिका निभाई। रेड क्रॉस सोसाइटी और NDRF टीम को मैं धन्यवाद देना चाहूँगी। हमारे विद्यालय में तीसरी बार बच्चों के लिए डिजास्टर मैनेजमेंट प्रोग्राम कर रहे हैं। जो प्राकृतिक और मानवीय आपदाएं हैं, इसके लिए जागरूकता बहुत जरूरी है। नगर कांग्रेस कमेटी की ओर से पुराने मुंसिफ वार्ड नंबर 25 में आओ कांग्रेस की ओर का दरभंगा जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से लगातार अभियान चलाया जा रहा है। आज जिसमें मुख्य अतिथि पूनम झा आजाद कांग्रेस नेत्री इस मौके पर मौजूद होकर कार्यकर्ताओं को संबोधित की। मौके पर मौजूद डॉक्टर कमरुल हसन, डॉक्टर जमाल हसन, अरशद आलम उर्फ राजा, साजिद हुसैन, फिरोज आलम, अजय जलान, मीना झा, दरभंगा जिला कांग्रेस कमेटी के जिला अध्यक्ष सीताराम चौधरी एवं दर्जनों कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद थे। बड़े धैर्यपूर्ण तरीके से इस लड़ाई को लड़नी है और हमारे लिए बहुत खुशी की बात भी है कि माननीय उपाध्यक्ष फिरोज आलम साहब को बुधवार को लक्ष्मी सागर विद्यापति चौक के पास सिप्रा अपार्टमेंट का भूमि पूजन किया गया। यह भूमि पूजन डॉक्टर BK मिश्रा के द्वारा किया गया। इस अपार्टमेंट में 2 बेडरूम और 3 बेडरूम के फ्लैट बनाए जा रहे हैं। पहली बार शहर के अपार्टमेंट में लिफ्ट की सुविधा होगी। साथ ही साथ CCTV कैमरा भी लगाए जाएंगे, जिसमें 24 घंटे सुरक्षा की निगरानी की जाएगी। वहीं यह अपार्टमेंट अलग से 2 साल में लोगों को उपलब्ध करा देगा। बन रहा है यहाँ पर, जिसमें कुल 12 फ्लैट बनेंगे जो 1313 स्क्वायर फीट से लेकर 1711 स्क्वायर फीट तक होंगे। इसमें लिफ्ट की सुविधा उपलब्ध है। लिफ्ट होगा आगे से 20 फीट, पीछे से 20 फीट और दोनों तरफ 12-12 फीट।
सत्र 2018 से 2022 तक के नामांकन के लिए WIT में काउंसलिंग प्रारंभ है। यह काउंसलिंग 26 जून से प्रारंभ है, जो 27 जून को भी चला। 26 जून को होने वाले अंतिम काउंसलिंग में जनरल कैटेगरी के 60 छात्राओं को बुलाया गया था, जिनमें से 31 छात्राओं को सफलता मिली है, जिनका नामांकन प्रारंभ हुआ है। वहीं 27 जून को 3 काउंसलिंग में से रिजर्व कैटेगरी के देखिए, कल से हम लोगों ने काउंसलिंग एडमिशन शुरू किया है और कल जनरल कैटेगरी का था और फिर आज रिजर्व कैटेगरी का एडमिशन। आज हम लोगों ने कुल मिलाकर 40 कॉल लेटर्स इशू किए थे रिजर्व कैटेगरी के लिए, जिसमें कि आपको कुल संख्या जो रिपोर्टेड है अभी तक, यानी 12:30 बजे तक जो रिपोर्टेड संख्या 27 जून को काउंसलिंग में से 40 रिजर्व कैटेगरी के छात्राओं को बुलाया गया था, जिनमें से शाम तक 10 से 15 छात्राएं ही उपस्थित हो पाई। रिजल्ट की गई, जिसका रिजल्ट आपको जुलाई के अंत तक आने का समझ आ गया। अब हमारे टोटल उत्तीर्ण छात्राओं के सूची में, चाहे वो जनरल कैटेगरी की हों अथवा आरक्षित कैटेगरी की हों, उनमें 41 छात्राएं ऐसी हैं जिनके लिए हमको मेरे पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है, इसलिए कि वो हमारे यहाँ क्वालिफाइड हैं। अभी हमारी लिस्ट निकली है। बुधवार को मिथिला विश्वविद्यालय के सभा कक्ष में प्रतिकुलपति की अध्यक्षता में सभी संकाय अध्यक्षों, विभागाध्यक्षों की बैठक बुलाई गई। यह बैठक स्नातकोत्तर में CBSCS सिस्टम लागू करने पर विचार किया जा रहा था। पहले जहां स्नातकोत्तर परीक्षा 2 बार ली जाती थी, वहीं अब यह परीक्षा CBCS सिस्टम के अंतर्गत सेमेस्टर वाइज ली जाएगी, जो प्रत्येक 6 महीने पर होगी। इस विषय पर चर्चा की गई। 150 अंकों के प्रश्न विषय से पूछे जाएंगे, 75 प्रश्न विषय से संबंधित प्रश्न 2-2 अंक के होंगे, 75 इसमें रहेंगे। 150 अंक वो हो गया और 50 अंक एक 50 क्वेश्चन एक अंक में रहेंगे, वो 50 अंक उसमें हो गए। कुल 200 अंकों की परीक्षा होगी और 200 अंकों की परीक्षा 2.5 घंटे में, और उसके हिसाब से उनका मेरिट लिस्ट बनेगा और एडमिशन होगा। तो ये एडमिशन पैटर्न। लहरियासराय टावर के निकट जिला का 7वां बैंक ऑफ बड़ौदा के शाखा का विधिवत आज उद्घाटन महाप्रबंधक GV मुखोपाध्याय के द्वारा किया गया। इस मौके पर बताया गया कि मुजफ्फरपुर क्षेत्र का 97th शाखा का विधिवत उद्घाटन किया गया है। मौके पर बताया गया RR तिवारी क्षेत्र प्रबंधक ने बताया कि ग्राहकों की सेवा के लिए इसे खोला गया है और ग्राहकों के हर समस्या का निदान भी किया जाएगा। इसके अलावा यहां के प्रबंधक गुड्डू कुमार ने बताया कि हमारे यहां आने वाले सभी ग्राहकों को बेहतर सुविधा उपलब्ध कराने एवं सीधा प्रबंधक से संपर्क कर समस्या का निदान कराना होगा एवं ग्राहकों का मान सम्मान का ध्यान रखा जाएगा। आज भारतवर्ष का एक अग्रणी बैंक है। बिजनेस के मामले में या फिनेंशियल स्ट्रेंथ के मामले में सभी पब्लिक सेक्टर बैंक्स में हमारा पोजीशन नेक्स्ट टू स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। और जैसा आप लोग जानते होंगे कि न केवल देश में, विदेशों में कार्य करने का हमारा बैंक ऑफ बड़ौदा जो बैंक है, हमारा सबसे अधिक शाखाएँ 106 शाखाएँ 25 देशों में हम कार्यरत हैं। तो आज भारत के मानचित्र पर बैंकों में हम एक अग्रणी बैंक है। इसके होने के नाते आज जो बैंकिंग इंडस्ट्री में RBI के तरफ से PCA इम्पोज किया गया है, जिसके कारण बिहार का गौरव और उत्तर भारत का सरप्रमुख दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल का इमरजेंसी वार्ड के बीच जल जमाव की स्थिति से मरीज एवं उनके परिजन काफी परेशान एवं चिंतित हैं। बड़े बड़े वादे करने वाले दरभंगा DMCH में साफ सफाई पर अभी ध्यान नहीं आ रहा है। जल जमाव और कचरे गंदगी की से महामारी का संकट उत्पन्न हो गया है। DMCH इमरजेंसी वार्ड का यह हाल है। यहाँ लाखों रुपये का भुगतान होता है, इतना गंदगी है
कम से कम अस्पताल प्रशासन को चाहिए था कि आधा जब स्वच्छता के नाम पर हम लोगों का सरकार इतना जागरूक कर रहा है कि साफ सफाई। दरभंगा कारागार से कई बीमार एवं अस्वस्थ कैदियों को मेडिकल अस्पताल में जांच के लिए लाया जाता है। इसी बेनीपुर में एक कैदी जो हत्या आरोपी है और दूसरा चोरी के आरोपी कैदी को दरभंगा DMCH में गंभीर अवस्था में इलाज के लिए लाया गया। कहा जाता है कि काफी दिनों से अस्वस्थ। चोरी में जी हत्याकांड में दूसरा दर्द है, उनको पाँव में दर्द है, एक्सरा कराने की। दरभंगा रोटरी क्लब के अध्यक्ष का कार्यकाल समाप्त होने के कगार पर है। अध्यक्ष में कार्यरत डॉक्टर गौरीशंकर झा ने आज संवाददाताओं को बताया कि वार्षिक कार्यकलाप को लेकर के उपस्थिति एवं उनके कार्यों की विवेचना की जा रही है। हालांकि डॉक्टर गौरीशंकर झा ने कहा कि उनका कार्यकाल अच्छा रहा एवं नए अध्यक्ष अब इस कार्यभार को संभालेंगे। प्रोटोकॉल होता है जिसमें ज्वाइंट बोर्ड मीटिंग होता है, जिसमें हम लोग आने वाले प्रेसिडेंट को हम लोग पदभार संभालते हैं। हम लोग कॉलर एक्सचेंज करते हैं और हम लोग जो कॉलर पहनते हैं उनको देते हैं। तो वही आज कार्यक्रम है। हम लोग जितने अभी तक जो हम लोग इस साल में खर्च किए हैं उसका ब्यौरा देंगे और ये सेक्रेटरी रिपोर्ट होता है जो हम लोग जितना काम किए हैं उसको। दरभंगा के SSP के कड़े निर्देश और यातायात खुले जाने के बावजूद लहरिया सराय टावर से लेकर के बेता तक जाम का नजारा रहा। कहा जाता है कि वन वे में एक गाड़ी के प्रवेश कर जाने के बाद से लगातार घंटों जाम की स्थिति बनी रहती है, जिससे पूरा शहर जाम के चपेट में नजर आया। गौरतलब है कि यातायात पुलिस लगातार ध्यान नहीं देने की वजह से आज भी हालात वही है। दरभंगा के SSP जबकि कड़ी निगरानी से पूरे क्षेत्र पर निगरानी रखते हुए जाम की समस्या का निदान के लिए खुद अग्रसर रहते हैं, फिर भी दरभंगा में जाम का नजारा इस कदर है कि लोग आगे बढ़ने की चाहत में सड़क को ही जाम कर देते हैं और ऐसे गाड़ी चालकों पर जब तक कड़ी कार्रवाई नहीं होगी तब तक जाम की स्थिति यथावत रहेगी। दरभंगा की सड़कों पर बिना हेलमेट एवं कागजात चला रहे वाहन चालकों पर अब कड़ी कार्रवाई प्रारंभ हो गई है। कई थाना क्षेत्र में अपने अपने इलाके में बिना हेलमेट गाड़ी चलाने वालों को चालान काटे जा रहे हैं। इसी क्रम में नगर थाना अध्यक्ष के द्वारा खुद बिना हेलमेट पहने चालकों पर कार्रवाई करते हुए चालान काटे गए एवं उनको हिदायत भी दी गई। इसके अलावा एक मोटरसाइकिल पर 3 सवारों को भी चालान काटे गए एवं उनको हिदायत देते हुए कहा गया कि आइंदा अगर 3 सवार आते हैं तो उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मनोज भाई, चेकिंग चल रही है विदाउट हेलमेट वाले को और ट्रिपल राइडर। पूरा शहर में सभी जगह चल रहा है। हम लोग प्रत्येक 2 घंटा पर जगह हर समय बदल करके चेक कर रहे हैं। हाँ, चेंजिंग आ रहा है। लोग अब आ रहे हैं रास्ते पर। कुछ लोग हैं जो नहीं पहनना चाह रहे हैं हेलमेट, उनको हम लोग सबक सिखा रहे हैं, पहनने के लिए बात कर रहे हैं। में समाहरणालय स्थित सभा कक्ष में सड़क सुरक्षा न्यूनीकरण पर जिला सड़क सुरक्षा समिति की मासिक बैठक आयोजित की गई। बैठक में दुर्गानंद झा अपर समाहर्ता मधुबनी के साथ अन्य अधिकारी मौजूद थे। सीमांचल क्षेत्र में नेपाल प्रदेश 2 के मुख्यमंत्री लाल बाबू राउत वीरगंज को प्रदेश की राजधानी नहीं बनने की बात दबी जुबान से स्वीकार की है। नेपाली रोटरी नेटवर्क में बुधवार की बात करते हुए राउत ने प्रदेश 2 की राजधानी उपयुक्त स्थान में बनाने की बात कही। मुख्यमंत्री राउत से जब पूछा गया कि प्रदेश 2 की राजधानी वीरगंज या कहां बनेगा तो उन्होंने साफ जवाब नहीं दिया, कहा कि वीरगंज की राजधानी बनाना असंभव है।